मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार बंजी जंप किया था तो उस मोमेंट पर मेरी जिंदगी एक रस्सी पर डिपेंड कर रही थी और अगर उस दिन वो रस्सी टूट जाती तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ये आपको थोड़ा ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन एडवेंचर्स स्पोर्ट करते समय ऐसे इंसिडेंट कई बार हो भी चुके हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्पोर्ट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और मैं ये बात सिर्फ थ्योरी में नहीं कह रहा, मैंने खुद बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं, जैसे बंजी जंपिंग, स्कूबा, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और भी बहुत से। और जब आप इन एक्टिविटीज को करते हो तो एक मोमेंट आता है जब आप रियलाइज करते हो कि अब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। वो डिपेंड करती है एक रोप, एक हार्नेस, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ लोगों की ट्रेनिंग पर। अब प्रॉब्लम ये है कि कई जगह सेफ्टी कंप्रोमाइज भी हुई है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं। ऋषिकेश के शिवपुरी में एक लड़का बंजी जंपिंग कर रहा था तो मिड एयर में उसकी रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। बीरबिलिंग में इंडिया का फेमस पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, वहाँ भी पिछले कुछ सालों में एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हुए। मनाली में जिपलाइन राइड के दौरान केबल ब्रेक हो गई और एक टूरिस्ट नीचे गिर गया। और केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स ही नहीं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो सूरज कुंड मेला हुआ है उसमें भी एक झूला टूटने की खबर आई थी। इंडिया में हर साल ऐसे इंसिडेंट्स की न्यूज आती ही रहती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंडिया ही क्यों ऐसे एक्सीडेंट का हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स खुद डेंजरस होते हैं या प्रॉब्लम कहीं और है? कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत सेफ होते हैं क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, ऑपरेटर लाइसेंस्ड होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम रेडी होती है और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ से कम होती हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम एडवेंचर स्पोर्ट्स में नहीं, प्रॉब्लम है अनसेफ एडवेंचर में। इंडिया में कई जगह अनट्रेन्ड ऑपरेटर होते हैं, चीप या सेकंड हैंड इक्विपमेंट्स का यूज होता है, प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट नहीं हो पाता, इमरजेंसी रिस्पॉन्स वीक होता है और इसी वजह से कई बार एक्शन एक्सीडेंट होने के बाद लिया जाता है। जब मैंने पहली बार पैराग्लाइडिंग की थी तो लिटरली मैं कई 100 फीट हवा में था। पैरासेलिंग के दौरान मैं एक बोट और एक रस्सी के ऊपर डिपेंड था। जिप लाइनिंग के वक्त मैं केबल पर डिपेंड कर रहा था और स्कूबा डाइविंग के टाइम पे मैं समुद्र के अंदर केवल ऑक्सीजन सिलेंडर पर बिलीव कर रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एडवेंचर का थ्रिल तब तक अच्छा है जब तक सेफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स करना जरूरी है? सच ये है, नहीं। आप बिना ये सब करे भी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हो तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। ये आपको फियर फेस करना सिखाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स गलत नहीं होते, लेकिन जब सेफ्टी कंप्रोमाइज हो जाए तो वो थ्रिल नहीं, सिर्फ रिस्क रह जाता है। इसलिए अगर कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स करो, सर्टिफाइड ऑपरेटर चूज करो, इक्विपमेंट्स और सेफ्टी गियर चेक करो और हाँ, सस्ते के ऑप्शन में तो बिल्कुल ही मत पड़ना। और सही बात ये है, रील के चक्कर में रिस्क मत लो। अगर सही में मन कर रहा है तो ही करो, क्योंकि कभी कभी एक जंप जिंदगी का लास्ट जंप भी बन सकता है।